द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी की नेता पंकजा मुंडे को अपनी ही पार्टी से पंगा जो है वो भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव के बाद पंकजा मुंडे को हाशिए पर धकेल दिया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और इसी बात से पंकजा मुंडे जो है वो पार्टी से नाराज भी रहा करती थी, पार्टी को लेकर बयान भी दिया करती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पंकजा मुंडे को झटका दे दिया। क्या झटका दिया है, पूरा मामला क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल पंकजा मुंडे की चीनी फैक्ट्री पर जीएसटी अधिकारी जाते हैं और उसके बाद चीनी फैक्ट्री पर छापेमारी करते हैं। खबर यह भी आ रही है कि टीम ने 19 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया की वसूली के लिए कुछ संपत्ति भी जब्त कर ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी से पंगा ले रहे हैं या उनकी खिलाफत कर रहे हैं पार्टी में रहने के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हें एक एक करके सबक सिखा रही है और शुरुआत पंकजा मुंडे से हो गई है। आप अपनी स्क्रीन पर नवजीवन का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें पूरी खबर की जानकारी देते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को पार्टी से नाराजगी भारी पड़ गई। पंकजा को झटका देते हुए जीएसटी विभाग ने उनके नियंत्रण वाली चीनी फैक्ट्री पर छापेमारी कर दी है। खबर यह है कि टीम ने 19 करोड़ रुपए की जीएसटी बकाया की वसूली के लिए कुछ संपत्ति भी यहाँ पर जब्त कर ली है। तो यहाँ पर पंकजा मुंडे को कितना बड़ा झटका पार्टी ने दिया है ये आप देख सकते हैं। और ये झटका ऐसे समय में दिया है पार्टी ने पंकजा मुंडे को जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तो यहाँ पर पार्टी जो है वो साफ साफ अपना मत दिखाना चाहती है, साफ साफ अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है कि जो भी नेता उनके साथ बगावत करेंगे या फिर उनकी खिलाफत करेंगे उनके साथ ऐसे ही होगा। नवजीवन का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसकी हेडलाइन में वही लिखा है कि बीजेपी नेता पंकजा मुंडे को पार्टी से नाराजगी भारी पड़ गई क्योंकि जीएसटी विभाग ने बकाया वसूली के लिए उनकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली है। पूरे मामले पर पंकजा मुंडे का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं और इसी के साथ जीएसटी विभाग के अधिकारी को क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ आगे लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता पार्टी की नाराज नेता पंकजा मुंडे को झटका देते हुए जीएसटी विभाग ने उनके नियंत्रण वाली एक चीनी फैक्ट्री पर छापेमारी की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, खबर यह है कि टीम ने 19 करोड़ रुपए की जीएसटी बकाया की वसूली के लिए उनकी कुछ संपत्ति भी जब्त कर ली है। कार्रवाई और फैक्ट्री परिसर की संभावित कुर्की पर नाराजगी जताते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि कोई हेराफेरी नहीं हुई है और उनकी फैक्ट्री कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रही है, यानी कि फैक्ट्री की माली हालत जो है वो ठीक नहीं है। पंकजा मुंडे यहाँ पर ये भी कहती हैं कि मेरी फैक्ट्री की माली हालत ठीक नहीं है, वित्तीय संकट से गुजर रही है। मैंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई, मदद भी मांगी, लेकिन मेरी मदद नहीं की गई। अब आप ही बताइए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए कुछ भी कर देती है, लेकिन यहाँ पर पंकजा मुंडे की मदद नहीं की जबकि उनकी फैक्ट्री जो है वो वित्तीय संकटों से गुजर रही थी। उल्टा उनकी फैक्ट्री पर छापेमारी होती है और 19 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूली के लिए यहाँ पर उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। अब आगे यहाँ पर लिखा है, खबर के मुताबिक जीएसटी टीम ने पहले बीट में वैद्यनाथ सहकारी चीनी फैक्ट्री को नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद जीएसटी अधिकारियों ने निरीक्षण के लिए सोमवार को फैक्ट्री का दौरा किया। ये फैक्ट्री कई महीनों से वित्तीय समस्याओं के कारण बंद चल रही है। जैसे कि पंकजा मुंडे दावा कर रही हैं कि वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसी वित्तीय समस्याओं का सामना करते हुए फैक्ट्री जो है वो कई महीनों से बंद भी चल रही है। पूरे मामले में दिलचस्प बात ये रही कि ये घटनाक्रम अमित शाह की मुंबई यात्रा शनिवार के 2 दिन बाद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मंगलवार को महाराष्ट्र दौरे से एक दिन पहले हुआ, जिससे पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के समर्थकों को झटका लगा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंकजा मुंडे को अपनी ही पार्टी से नाराजगी भारी पड़ गई। पंकजा मुंडे अपनी पार्टी से कई वक्त से नाराज थी। पंकजा मुंडे को कहा जाता है कि उन्हें बीजेपी में अब ज्यादा पूछा नहीं जाता है और ये तो कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारी पूछ ज्यादा नहीं होती है, हमें ज्यादा पूछा नहीं जाता है। वही पंकजा मुंडे का भी रोना था कि हमें ज्यादा पूछा नहीं जाता है। 2019 के चुनाव के बाद पंकजा मुंडे को हाशिए पर धकेल दिया, नजरअंदाज कर दिया गया, बिल्कुल जो है वो साइड कर दिया गया। इसी से पंकजा मुंडे जो है वो पार्टी से नाराज भी थी। पंकजा मुंडे अक्सर जो है वो बयान दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर पंकजा मुंडे को
पार्टी से बगावत के जो परिणाम है वो अब भुगतने पड़ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि बीजेपी अपने वफादारों को लेकर किस तरह का सलूक करती है। पंकजा मुंडे पार्टी में कई वक्त से हैं और इस तरह से देखिए कि पंकजा मुंडे के साथ उन्हीं की पार्टी ने क्या किया है। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पंकजा मुंडे ने दावा किया है कि चीनी मिलों ने केंद्र के सहकारिता विभाग से सहायता मांगी थी, लेकिन उनकी फैक्ट्री को इससे बाहर रखा गया था और लेटेस्ट कार्रवाई कथित तौर पर ऊपर के आदेश पर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जीएसटी नोटिस में आंकड़े ब्याज से संबंधित हैं और वसूली प्रक्रिया कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है, जिसके लिए वो जीएसटी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही हैं। तो यहाँ पर पंकजा मुंडे कह रही हैं कि मैंने केंद्र सरकार से मदद मांगी लेकिन उनको मदद नहीं मिली, उन्हें यहाँ से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया ये तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे यहाँ पर लिखा है कि पंकजा ने कहा कि फैक्ट्री 2011 से घाटे में है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पंकजा मुंडे यहाँ पर दावा कर रही हैं कि कई महीनों से फैक्ट्री जो है वो वित्तीय संकट से गुजर रही है और उसी के कारण फैक्ट्री बंद भी चल रही थी। 250 करोड़ रुपए का कर्जा था फैक्ट्री के ऊपर, जिसमें से 52 करोड़ रुपए जो हैं वो चुका दिए गए हैं। हमारी संपत्तियां गिरवी हैं और हमने सरकार से मदद मांगी थी, लेकिन एकमात्र चीनी फैक्ट्री है जिसे मदद नहीं मिली। एकमात्र चीनी फैक्ट्री जो कि भाजपा नेता की है, उसको केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। क्यों नहीं की, अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मदद क्यों नहीं की। मदद करते तो पंकजा मुंडे को शायद बीजेपी सबक नहीं सिखा पाती। आगे लिखा है, उन्होंने आश्चर्य जताया कि कब तक ये सब सहन करते रहेंगे और कहा कि अगर केंद्र ने सहायता दी होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। अब पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो जमकर चुटकी ले रहा है और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने मुंडे के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि बीजेपी पुराने वफादारों के साथ कैसे अन्याय करती है। दरअसल साल 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पंकजा मुंडे को हाशिए पर धकेल दिया गया। उनके सहयोगी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के साथ उनकी भविष्य की राजनीतिक और चाल रणनीति पर सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पंकजा मुंडे को बिल्कुल करारा जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर पंकजा मुंडे के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो चुपचाप ये सब सहती रहे या फिर वो पार्टी से इस्तीफा देते। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पंकजा मुंडे के साथ जो उन्होंने किया है वो उन्हें भारी भी पड़ सकता है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही पार्टी की नेता पंकजा मुंडे को जिस तरह से झटका दिया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।